हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा एक बेहद ही संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी। पूजा का जैसा नाम था वैसे ही उसके काम भी थे। पूजा सुबह शाम दोनों समय पूजा किया करती। पूजा की माँ नहीं थी। शुरू से ही पूजा माँ के प्यार के लिए तरसती आई थी। साथ ही पूजा की शादी भी ऐसे घर में होती है जिस घर में कोई भी औरत नहीं थी, यानी कि उसकी कोई सास नहीं थी। पूजा शादी करके जब अपनी ससुराल में आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर पूरी तरह से फैला हुआ था। ये देखकर पूजा अपने पति नवनीत से कहती है, नवनीत जी, घर में आपके अलावा और कोई नहीं रहता क्या? हाँ है ना, पापा है, रोहित है और अब तो तुम भी हो। तो फिर पापा और रोहित कहाँ हैं? पूजा ये सब बोल ही रही होती है कि तभी रोहित और उसका ससुर अपने हाथों में पूजा की थाली लिए दरवाजे पर आता है और उसकी आरती कर उससे बोलता है, बहू हम यही हैं। वो बस हम तेरे गृह प्रवेश की तैयारी में जुटे हुए थे, इसलिए तेरे पास आने में थोड़ा सा समय हो गया है। पापा जी, वो सब तो ठीक है, पर ये घर ये इस तरह फैला हुआ क्यों है? कहाँ फैला हुआ है? रोहित, तुझे घर फैला हुआ लग रहा है क्या? नहीं तो पापा, पता नहीं भाभी को ये कहाँ से फैला हुआ लग रहा है। ये भगवान, ये लोग इतने गंदे घर को कह रहे हैं कि ये घर साफ है। जब ये लोग साफ घर को देखेंगे तो क्या कहेंगे? है जो भी है, मुझे सबसे पहले इस घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर अपना मंदिर स्थापित करूँगी। पापा जी, यहाँ मंदिर है? हाँ, मंदिर तो था, पर एक समय ऐसा आया जब इस घर में कोई पूजा करने वाली ही नहीं रही। पर हम लोग हैं कि पूजा करते ही नहीं, तो पूजा ना होने की वजह से ये मंदिर बंद हो गया। कोई बात नहीं पापा जी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना बोलकर अब पूजा घर में प्रवेश करती है और अपने कमरे में जाकर अपने पति के साथ सो जाती है। अगली सुबह पूजा जल्दी से उठती है और सभी के लिए नाश्ता बना लेती है। सभी सुबह का नाश्ता कर अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने घर को देखकर खुद से कहती है, अब मैं सबसे पहले इस घर की सफाई करूंगी, फिर मैं मंदिर जाकर मंदिर की सफाई करूंगी। इतना बोलकर पूजा अपने हाथ में झाड़ू लेती है और पूरे घर में झाड़ू लगाने लगती है। सारे कपड़े वो अलमारी में रखती है और इस तरह से वो पूरे घर का नक्शा ही बदल देती है। पर फिर भी गलती से एक कूड़ा सोफे के पास रह जाता है। वो सफाई कर अभी बैठी ही थी कि तभी उसे एक आवाज आती है, बहू, जहाँ तू बैठी है ना, तेरे पैरों के बगल में एक कूड़ा है, देख सही से साफ कर। कौन है यहाँ पर? अरे मैं तेरी सास हूँ, और कौन ही होगा यहाँ पर। अब जब तूने घर का पूरा नक्शा ही बदल डाला है तो उस एक कूड़े को भी हटा दे। सास? पर मेरी सास तो है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुर जी ने दूसरी शादी की हो और मेरी दूसरी सास को कहीं छुपा रखा हो? अरे करमजली, मैं तेरी सास हूँ, इधर देख। मेरी सास तो मर गई है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकती है? इधर उधर कहाँ देख रही है बुड़बक, इधर फोटो में देख, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रही है। ये सुनकर अब पूजा अपनी सास की फोटो की तरफ देखती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास फोटो में से उससे बातें कर रही है। ये क्या, भला मरा हुआ व्यक्ति फोटो में से कैसे बोल सकता है? बोल सकता नहीं है, बोल सकती हूँ। बहुत ही मिन्नत के बाद मुझे भगवान जी से ये वरदान मिला है कि मैं फोटो में से बात कर सकती हूँ, और हाँ, मैं केवल तुझसे ही बात कर सकती हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। ये देख पूजा को हैरानी तो होती है, पर वो इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद वो अब मंदिर की सफाई कर मंदिर में पूजा करने लगती है। मंदिर में पूजा करने के बाद अब वो रसोई की तरफ जाती है, जहाँ उसकी सास फोटो में से बोलती है, बहू तू पूजा कर, कहाँ जा रही है? अरे मेरी भी तो पूजा कर। भले ही मैं फोटो से बोल रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरी पूजा ही नहीं करेगी। हाँ माँ जी, मैं अभी आपकी पूजा करती हूँ। इतना बोलकर अब पूजा अपनी सास की पूजा करने लगती है। पूजा करने के बाद वो किचन में जाकर खाना बनाती है और शाम को जब सभी घर आते हैं तो अपने घर को इस तरह से बदला हुआ देखकर नवनीत अपने पापा और छोटे भाई से कहता है, रोहित, पापा, ये हम किसके घर आ गए हैं? पता नहीं भैया, चलो यहाँ से चलते हैं, क्या पता ये हमारा घर ना हो। आप सब कहाँ जा रहे हैं? घर आए हो, घर में आराम करो। क्या ये हमारा घर है? हाँ, ये आपका घर है, और ये घर इतना गंदा फैला हुआ था कि आज पूरा दिन मुझे इस घर को साफ करने में ही लग गया। अब आप सभी घर में आ जाओ, मैं आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। पूजा की बात सुनकर अब तीनों घर में आते हैं और थोड़ी देर बाद खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता है। समय के साथ पूजा अपनी सास की पूजा करती रहती है। ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे थे
तब पूजा के घर में एक चोर आता है और घर में चोरी करके चला जाता है। अगली सुबह अब जब सबकी आंखें खुलती है तो उन सभी को पता चलता है कि घर में चोरी हो गई है। सभी घर में अपने अपने सामान को देख रहे थे, पर पूजा अपनी सास की फोटो को ढूंढती है। माँ जी आप कहाँ हैं? हे भगवान, माँ जी तो कहीं नहीं मिल रही। मैं माँ जी को कहाँ ढूंढूं? माँ जी आप कहाँ हैं? पूजा तुम क्या ढूंढ रही हो? नवनीत जी, मैं माँ जी को ढूंढ रही हूँ। पूजा तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ घर में चोरी हो गई है और तुम हो कि अजीब सी बचकानी बातें कर रही हो। अरे मैं बचकानी बातें नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। पूजा ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। बहू, मैं यहाँ सोफे के नीचे गिरी हूँ, मुझे उठाकर दीवार पे टांग दे। अपनी सास की आवाज सुनकर पूजा सोफे के नीचे से अपनी सास की फोटो निकालती है और दीवार पर लटका देती है। साथ ही वो अपनी सास की पूजा करने लगती है। ये सब देखकर नवनीत को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उस समय कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद पूजा और नवनीत की आपस में बहस हो रही थी। तभी वहाँ पर पूजा की एक पड़ोसन आती है और उनके घर की बातें सुनकर पड़ोसन नवनीत को भड़काते हुए कहती है, नवनीत बेटा, रहने दे, अपनी बीवी को क्यों कुछ बोल रहा है? अरे उसको क्या पता कि घर क्या होता है, क्योंकि शादी से पहले माँ तो थी नहीं और जब शादी हुई है तो भी उसकी सास नहीं है, इसलिए इसको घर के बारे में कुछ नहीं पता। घर में चोरी हो या नहीं, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंटी जी, मेरी पत्नी को घर से फर्क पड़ता है या नहीं ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। नवनीत की बातें सुनकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। तो वही नवनीत भी बिना कुछ बोले अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर और अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर पूजा को बहुत दुख होता है और वो अपनी सास की फोटो के नीचे बैठकर रोती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मुझे ऐसे ताने क्यों देते हैं? सही ही कहा आंटी जी ने, मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए मुझे घर की अहमियत नहीं पता। वो रोती हुई खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास फोटो में से उससे कहती है, बहू, तू इस तरह से रो मत। भले ही तेरी माँ नहीं थी और शादी के बाद भले ही तुझे तेरी सास का प्यार नहीं मिला, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। देख, मैं तेरे यहाँ आई हूँ। भले ही मैं शरीर से तेरे साथ नहीं हूँ, पर आत्मा बनकर हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मैं तेरे आंसू तो नहीं पोंछ सकती, पर हाँ, मैं तेरे साथ इस फोटो के जरिए ताउम्र रह सकती हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर पूजा उठती है और अपनी सास की फोटो को गले लगाकर उससे कहती है, माँ जी, सच में भले ही आप मेरे साथ ना हो, पर ना होकर भी आप मेरे साथ हैं। मैं आपको कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे दीवार पर दोबारा लटका दे, तुझसे चिपकना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ माँ जी। पूजा की सास भले ही उसके साथ नहीं थी, पर फिर भी वो हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है और हमारी पूजा भी अपनी सास की हमेशा पूजा करने का वादा करती है। साथ ही समय के साथ एक बार फिर सब दोबारा ठीक हो जाता है। माला का अपने ससुराल में पहला करवा चौथ होने वाला था। एक शाम वो मार्केट से आते हुए आसपास की सभी औरतों को करवा चौथ की तैयारी करते और नए नए सूट साड़ी खरीदते देखती है, तो वो भी घर आकर अपनी सास निर्मला से कहती है, माँ जी, बाहर बड़ी रौनक है, मोहल्ले में एक अच्छा सूट वाला आया है, करवा चौथ आने वाला है ना, इसीलिए आप भी मुझे एक नया सूट दिलवा दो। शादी के बाद से मैंने एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है और करवा चौथ पर तो नया सूट पहनते हैं। बहू, अपने घर के हालात तो तू जानती ही है। मेरे बेटे कमल की कोई नौकरी नहीं है, मजदूरी करके आता है, तब जाकर घर में रात का चूल्हा जलता है। ऐसे में तुझे नया सूट कहाँ से दिलाऊं? पर माँ जी, करवा चौथ का व्रत तो रखना है ना, तो उसके लिए एक नया सूट तो चाहिए ही होगा। देख बहू, अभी बहुत दिन है व्रत में, जब तक अगर कुछ पैसे हुए तो ले लियो कोई सस्ता सा सूट। निर्मला की बात सुनकर माला बिना आगे बहस किए रसोई में काम करने चली जाती है। शाम को जब मजदूरी करके कमल घर आता है तो माला पहले उसको पानी देती है और फिर जब उसकी सास आसपास नहीं होती तो मौका देखकर कमल से कहती है, कमल जी, आपको तो पता है करवा चौथ आ रहा है, इसीलिए ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो आप मुझे उसकी शॉपिंग करवाओ, जैसे बाकी मोहल्ले के पति अपनी पत्नियों को करवा रहे हैं। नई नई पायल, सुंदर सुंदर हार, महंगे महंगे सूट। माला, तुम भूल गई हो, इस मोहल्ले में सबसे छोटा घर हमारा है।
इस मोहल्ले में जो लोग भी रहते हैं ना, सब अच्छी जगह नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं मजदूरी करता हूँ, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और माफ करना, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम्हें ये सब दिला सकूं। इसलिए तुम अपनी शादी वाला लहंगा पहन लेना, इतनी औरतें पहनती हैं। शादी का जोड़ा पहन रही हूँ तो दोबारा शादी कर लेती हूँ, बाकी औरतें भी तो करती है ना। इतना बोलकर माला गुस्से में भिनकती हुई रसोई में काम करने लगती है, लेकिन उसकी कमल से कही बातें निर्मला सुन लेती है। दिन गुजरते हैं। करवा चौथ को 2 दिन बचे थे। सब नई नवेली बहुओं को उनकी सास सरगी देती है, जिसमें रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बिंदी, साज श्रृंगार का सामान होता है। निर्मला भी थोड़े बहुत पैसे जमा करके अपनी बहू के लिए शगुन का सामान लाती है, जिसे देखकर माला कहती है, माँ जी, इतना साधारण सा सामान, ये ना तो चूड़िया ढंग की है, ना ही बाकी सामान। बहू, ये करवा चौथ का व्रत तो जिसके लिए रखने वाली है ना, उसकी कमाई इतनी नहीं है तो समझती क्यों नहीं है? तू एक गरीब घर की बहू है और गरीबों का करवा चौथ ऐसा ही होता है। अब करवा चौथ में भी अमीर गरीब? अरे पूरा दिन जिनके लिए भूखी प्यासी रहूंगी, वो मेरे लिए करवा चौथ पर एक अच्छी साड़ी नहीं ला सकते, मुझे कोई तोहफा नहीं दे सकते। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मैं उन सबके बीच साधारण सी करवा चौथ की पूजा की थाली लिए जाऊंगी। तो मोहल्ले में जाना ही क्यों है? घर में ही कर लियो पूजा। बस आप तो रहने ही दो माँ जी। दिन गुजरता है। माला पूरे दिन मुंह फुलाकर बैठती है। उसको ऐसे गुस्से में उदास देखकर कमल को अच्छा नहीं लगता और अगले दिन काम पर जाकर वो अपने ठेकेदार से कहता है, ठेकेदार साहब, आज कोई दूसरा काम बता दीजिए जिसमें मेहनत ज्यादा हो और पैसे भी, ताकि ना शाम को जब मैं अपने घर जाऊं तो करवा चौथ पर अपनी बीवी को एक नई साड़ी दे पाऊं। काम तो है कमल, लेकिन जोखिम भरा है। भारी भारी पत्थर पहाड़ से टूटेंगे, उनको ढोकर ट्रक में रखना है। एक ट्रक भरने में 500 की दिहाड़ी मिलेगी। शाम तक जितने भर देगा ना, उतने पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैं करूँगा। थोड़ा संभाल के करियो, ऊपर से पत्थर गिरने लगे ना तो साइड हो जाइयो। कमल ज्यादा पैसे कमाने के लिए जोखिम भरा काम करने के लिए तैयार होता है। शाम तक वो 5 ट्रक भर देता है, लेकिन काम खत्म ही होने वाला था कि तभी पहाड़ से गिरने वाले पत्थर इतनी तेजी से उसके करीब आते हैं कि कमल को भागने का समय नहीं मिलता और एक पत्थर सीधा उसके पैर पर आकर गिरता है, जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है। ये देखकर ठेकेदार और बाकी सभी वहां आते हैं और कमल को उस जगह से एक साइड बैठाकर ठेकेदार बोलता है, बोला था ना कमल, ध्यान से काम करियो। देखा, सारा दिन अच्छे से काम किया और अब जाने का वक्त आया तो चोट लग गई। रुक, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं साहब, अगर डॉक्टर आए ना तो 500-600 पट्टी में लग जाएंगे। मैं कपड़ा बांध लेता हूँ, घर जाकर खुद की बीवी से तेल और हल्दी लगवा लूंगा। यह चोट हल्दी तेल से ठीक नहीं होने वाली है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मरहम पट्टी करवा दे, मैं पैसे दे दूंगा, तू चिंता मत कर। ठेकेदार डॉक्टर को बुलाकर कमल के पैर की मरहम पट्टी करवाता है और उसकी मेहनत की एक दिन की दिहाड़ी पूरे 2500 रुपए उसे देता है, जिसके बाद लाठी के सहारे ही सही कमल घर जाते हुए एक अच्छी सी साड़ी और पायल अपनी पत्नी माला के लिए लेकर आता है और घर जाकर पहले चुपचाप बैठ जाता है ताकि उसके पैर पर किसी का ध्यान न जाए और फिर वो माला को आवाज लगाता है, माला, माला, कहाँ हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कमल की आवाज सुनकर माला और निर्मला रसोई से बाहर आती हैं, जिसके बाद कमल माला को साड़ी और पायल देता है, जिसे देखकर माला खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर पायल, साड़ी, ये तो बड़ी महंगी लगती है। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ नहीं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया था। अच्छा, एक्स्ट्रा काम करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं तो रोज किया करो ना। खैर, मैं तो साड़ी खुद पर लगा कर देखती हूँ। माला खुशी से नाचते हुए कमरे के शीशे के आगे अपने आप को साड़ी में निहारने में लगी थी, तो वहीं निर्मला, जिसने कमल के पैर की पट्टी देख ली थी, माला की जाते ही पूछती है, कहाँ से लाया कमल बेटा ये सब? और तेरे पैर में ये पट्टी कैसी है? क्या हुआ है तुझे, बताना, मेरा तो दिल घबरा रहा है। माँ, बस थोड़ा ज्यादा काम किया था ताकि ना इस गरीब की ना बीवी का ना करवा चौथ अच्छा जाए। क्या काम किया वो तो बता। निर्मला के बार बार पूछने पर कमल उसे सब सच बताता है
और ये सब माला भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी सुन लेती है, जिसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं और वो बाहर आकर कमल के पास रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए कमल जी, मेरी जिद के चलते आज आपको इतनी चोट लग गई। अपने पहले करवा चौथ के चक्कर में मैंने ये सोचा ही नहीं कि अपने पति, जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ, वो मेरी ये बेकार सी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है। सच में मैं बहुत बेकार पत्नी हूँ। करवा चौथ अच्छे से मनाने के लिए मुझे ऐसे महंगे तोहफों के नहीं, बस मेरे पति का साथ चाहिए। नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने बड़ी अनहोनी को छोटे में ही डाल दिया। अब देख, जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अब अपने पति की मेहनत का मान रख के तू कल उसकी लाई साड़ी और पायल पहन लियो। लेकिन आगे से ध्यान रखियो, हम गरीब हैं, हमारे लिए करवा चौथ अच्छे से मनाना जरूरी है, लेकिन उसमें जरूरी ये है कि हम उसे सही विधि से मनाएं, ताकि हमें व्रत का फल मिले और हमारे घर के लोग हमेशा स्वस्थ रहें। माँ जी, मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए कमल जी। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना पैर में? तुम्हारी खुशी के आगे ना ये दर्द मुझे महसूस तक नहीं हो रही है। अब तुम अपना दिल मत छोटा करो, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। चलो, कल करवा चौथ है, मैं तुम्हें मेहंदी लगा देता हूँ। आपको आती है? कोई नहीं, जैसी आती है वैसी लगवा लेना। कमल माला के हाथों में मेहंदी लगाता है, जो दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन माला के लिए अब वो दुनिया की सबसे सुंदर मेहंदी थी, क्योंकि उसके सुहाग ने लगाई थी, जिसके लिए वो व्रत रखने वाली थी। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सरगी खाकर माला अपने व्रत की शुरुआत करती है और रात चांद दिखने तक बिना कुछ खाए पिए रहती है। और रात को चांद दिखने पर कमल अपने हाथों से माला को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है। माला भी कमल की पूजा करने के बाद उसका आशीर्वाद लेती है और इन दोनों को खुश देखकर निर्मला अपने मन में कहती है, आखिर यही तो होता है गरीबों का करवा चौथ, जहाँ महंगे कपड़ों की और गहनों की दिखावट नहीं, सच्चे प्यार की जरूरत होती है। और मुझे खुशी है कि मेरी बहू ये बात समय रहते समझ गई। जितना है उतने में खुश रहकर माला अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है और आगे भी अपने हालातों को जानते हुए कभी अपने पति से कोई फालतू डिमांड नहीं करती, जिसके लिए उसके पति को कोई भी जोखिम वाला काम करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।